हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के वजीर आईटी तारक रामाराव ने आलमपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का संग बुनियाद रखा। तेलंगाना के वजीर आईटी तारक रामाराव ने जोगलंबा गढ़वाल जिले के आलमपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का संग बुनियाद रखा। यह अस्पताल आलमपुर चौराहे पर मार्केट यार्ड के करीब तामीर किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने जवाहरलाल प्रोजेक्ट के करीब पार्क की तामीर का भी संग बुनियाद रखा। मरकज तेलंगाना से थोड़े ही चावल खरीद रहे हैं, वजीर सिविल सप्लाईज ने दिया बयान। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान मुआहदे के तहत किसानों से अनाज की खरीदारी की गई। ताहम अगर मरकजी हुकूमत ये कहती है कि वो थोड़े ही चावल खरीदेगी तो क्या किया जाए। वजीर मौसूफ ने जिले करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने 1 सितंबर को मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात करते हुए फसल की खरीदारी की ख्वाहिश की थी और कहा था कि फायदे और नुकसान को बुनियाद बनाकर यह खरीदारी ना की जाए। मिस्टर कमलाकर ने कहा कि तेलंगाना को किसानों की खुदकुशी से पाक रियासत में तब्दील किया गया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। किसानों को ज़रूरी मकासद के लिए 24 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है। जिले वखराबाद में शौहर बीवी की जितमाई खुदकुशी। रियासत तेलंगाना के जिले वखराबाद में शौहर बीवी ने जितमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। यह वाक़या परगट डिवीजन पोडर मंडल के मौदा तिम्मापुर में पेश आया। मुकामी 36 साला यादయ్య और 32 साला यादम्मा माली मसाइल का सामना कर रहे थे। काश्त के लिए उन्होंने कर्ज हासिल किया था और वो कर्ज की रकम अदा करने से कासिर थे और माली मुश्किलात से काफ़ी परेशान हो गए थे। इन परेशानियों से तंग आकर शौहर बीवी ने जरासीम कश दवा पी ली। उन दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ वो जाम पर ना हो सके। मरकज की स्कीमात को तेलंगाना हुकूमत खुद की स्कीमात करार दे रही है। शोभा कुरुंदलाजे ने दिया बयान। मरकजी मुमलिकत वजीर ज़राअत शोभा कुरुंदलाजे ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत की स्कीमात को रियासती हुकूमत खुद की स्कीमात करार दे रही है। उन्होंने तेलंगाना के जिले मेदक में मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 11 करोड़ किसानों को 1,57,000 करोड़ पहुँचाने का काम मरकजी हुकूमत ने किया है। इस स्कीम के तहत तेलंगाना को 6,200 करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मजीद कितने बेरोजगार नौजवानों की मौत के बाद रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे, शर्मिला ने पूछा सवाल। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने सवाल किया कि रियासती हुकूमत 6 लाख मुलाजिमतों को कब पूरा करेगी। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव मजीद कितने नौजवानों की मौत के बाद इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के मुतालबे पर हर मंगल को की जा रही अपनी एक रोज़ा भूख हड़ताल के हिस्से के तौर पर शर्मिला ने हनमकुंडा में KU जंक्शन में तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल निछावर किए और उनको भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने 20 सुनील नामी नौजवान के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। उस नौजवान ने बेरोजगारी से तंग आकर मायूसी के आलम में खुदकुशी कर ली थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंग्लिश ट्रेनिंग में एडमिशंस। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंग्लिश ट्रेनिंग यानी CELT की जानिब से अंग्रेजी में बातचीत की महारत और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज का 20 सितंबर से 2 बैचेस में आगाज़ हो रहा है। सुबह का बैच 6 बजे से 8 बजे और शाम का बैच 6 बजे से 8 बजे शाम चलाया जाएगा। CELT यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वाक़ है। इन बैचेस में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 19 सितंबर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9014-500-509 या वेबसाइट www.uceou.edu/CELT मुलाहिजा की जा सकती हैं। जिले नारायणपेट में SP का उटकुर का दौरा। उटकुर मंडल मुस्तखिर में गणेश विसर्जन के पेश नज़र उटकुर का जायजा लेने के लिए आज नारायणपेट जिले में SP चैतन्या ने उटकुर मुस्तखिर के मुख्तलिफ मुकामात के गणेश मंडपों का दौरा किया। इस दौरान रूट मैप का जायजा लेते हुए उटकुर के तालाब का दौरा किया और वहाँ का मुआयना और मुशाहिदा किया, जहाँ पर गणेश मूर्तियों को तालाब में छोड़ा जाता है। वाज़ेह है कि मुस्तखिर में गुज़िश्ता 4 साल पहले अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले चंद शरपसंद अनासिर ने फ़िरक़ावाराना फसाद बर्पा किया था, जिसकी वजह से हर साल हुकूमत तेलंगाना ने उटकुर के हर त्योहारों में महकमे पुलिस का काफ़ी भारी बंदोबस्त किया जाता है। गणेश विसर्जन का जुलूस निकालने से 8 दिन पहले ही महकमे पुलिस की जानिब से मुस्तखिर की आवाम पर बिलखुसूस शरपसंद अनासिर पर कड़ी नज़र रखी जाती है। वाज़ेह है कि उटकुर तेलंगाना रियासत में एक हुस्सास मुकाम जाना जाता है। इस मौके पर मंडल में कितने गणेश मंडप बिठाए गए हैं और उटकुर SI पुरतालू से सवाल करने पर उन्होंने कहा कि उटकुर मंडल में जुमला 160 और उटकुर मुस्तखिर में 21 गणेश मूर्तियों को बिठाया गया है और इसके अलावा मुस्तखिर के हुस्सास मुकामात पर 42 CCTV कैमरों को भी नस्ब किया गया है, ताकि ऐसा कोई नागहानी वाक़या पेश न आए जिसकी वजह से यहाँ की गंगा जमुना तहजीब में बिगाड़ आए। सड़क हादसे में ससुर और बहू हलाक, 3 जख्मी। रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए सड़क हादसे में ससुर और बहू की मौत हो गई। जिले नेल्लूर हरिनाथपुर के पार्लापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला महेंद्र नामी शख्स अपने अरकान खानदान के साथ कार में अपने बेटे को हॉस्टल छोड़कर वापस हो रहा था कि कुंवर के पास कार बेकाबू होकर केलवर्ट से टकराकर उलट गई। इस हादसे में महेंद्र का बाप सुधाकर राव और उसकी बीवी अपर्णा की मौत हो गई, जबकि हादसे में महेंद्र और उसकी माँ और बेटी जख्मी बताए गए हैं।
टाटा इंटरनेशनल की जानिब से इलेक्ट्रिक साइकिल एक मरतबा चार्ज करने पर 60 किलोमीटर का सफर। टाटा इंटरनेशनल से वाबस्ता स्ट्राइडर साइकिल्स ने शहरी मुसाफिरीन के लिए 2 नई ई बाइक वोल्टैक 1.7 कॉन्टिनो ETB 100 लॉन्च की है। इसकी इब्तिदाई कीमत 29,995 रुपये मुकर्रर की है। ये एक मरतबा चार्ज करने पर 60 किलोमीटर का सफर तय करेगी। हल्की फुल्की मोटरसाइकिल कॉन्टिनो ETB 100 में स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स हैं, 7 स्पीड, 3 राइडर मोड, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड पैडल, डुअल डिस्क ब्रेक, सेंट्रल लॉक, बैटरी और फ्रंट LED लाइट्स, स्ट्राइडर वोल्टिंग 1.7 में 48 वोल्ट्स और 260 वोल्ट्स मोटर और 48 वोल्ट्स लिथियम आयन बैटरी है जो 3 घंटे में चार्ज की जा सकती है। कोरोना की तीसरी लहर कम खतरनाक होगी, लेकिन वक्त वक्त पर कोरोना अपना असर दिखाता रहेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एनिमल साइंस महकमे के सीनियर माहिर जीनियात प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे का कहना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर कम संगीन और कम खतरनाक होगी, खुसूसन उन लोगों के लिए जिन्हें टीका लगाया गया है और जो इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया है और वो ठीक हो गए हैं, वो तीसरी लहर के दौरान महफूज ग्रुप के तहत आएंगे। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर का कहना है कि तीसरी लहर का इम्कान कम से कम 3 महीने के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जारी टीकाकारी मुहिम से लोगों की मुदाफियती सलाहियत बढ़ेगी और इन्हें लहर का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। बच्चों के बजाय बालिगों की टीकाकारी पर हुकूमत का जोर, डॉक्टर VK पाल ने बताया वजह। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बच्चों पर असर को लेकर जारी तशवीश के दरमियान कोविड टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर VK पाल ने बालिगों की टीकाकारी पर जोर दिया है। डॉक्टर VK पाल का कहना है कि बच्चों के बजाय इस वक्त असल तवज्जो बालिगों की टीकाकारी पर होनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बच्चों की टीकाकारी की सिफारिश नहीं कर रहा है। डॉक्टर पाल का यह बयान सरकार की ही एक रिपोर्ट से मेल नहीं खा रहा है। बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर बच्चे बड़ी तादाद में कोरोना वायरस से मुतासिर होते हैं तो उनके लिए चाइल्ड मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, वेंटिलेटर और एम्बुलेंस जैसी सहूलियत नहीं है। कोवैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी पर डॉक्टर पाल ने कहा कि हमें WHO को साइंस की बुनियाद पर फैसला लेने के लिए वक्त देना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल अभी कितने दिन करना होगा, मरकजी हुकूमत ने दिया बयान। कोरोना वायरस की वबा पहले ही 2 मरतबा मुल्क को अपने लपेट में ले चुकी है और अब लोग उलझन में है कि तीसरी लहर कब आएगी। ताहम जैसे जैसे मामलात बढ़ते जाएंगे, बहुत सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना पड़ेगा, जिसमें मास्क का इस्तेमाल इंतहाई अहमियत का हामिल है। मास्क कितने दिन तक इस्तेमाल करना है और अब तक इसके बारे में किसी ने भी वाज़ेह नहीं किया है। कई ममालिक ने कोरोना के दौरान टीका लेने वालों को मास्क के इस्तेमाल को ख़त्म करने का मशवरा दिया है। वहाँ की हुकूमतों का कहना है कि उन लोगों के लिए मास्क की ज़रूरत नहीं है जिनको 2 टीके लगाए गए हैं। इस तनाजुर में हुकूमत हिंद ने मास्क के इस्तेमाल के बारे में आज वजाहत कर दी है कि मज़ीद कितने दिन तक इसका इस्तेमाल करना है। इस खुसूस में नीति आयोग के रुकन VK पाल ने इस सवाल का जवाब दिया। VK पाल ने वाज़ेह किया कि साल 2022 तक मास्क पहनना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में त्योहारों का सीज़न शुरू होते ही तीसरी लहर का खतरा लाहक हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना को वैक्सीन, इमरजेंसी अद्वियात और सख्त पाबंदियों से चेक किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को खबरदार किया है कि वो मास्क के इस्तेमाल में गफलत ना बरतें, इससे खतरा बढ़ जाएगा। मरकजी हुकूमत ने पहले ही रियासतों को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत की है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि त्योहारों के दौरान कोई बड़ा हुजूम जमा ना हो। एंटी कोरोना वैक्सीन की 22 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा खुराकें दी गई। मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अब तक 75 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें लोगों को दी गई। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक वैक्सीनेशन में तेज़ी लाने के लिए मरकजी हुकूमत रियासतों को मुफ्त वैक्सीन फराहम कर रही है। इसके साथ साथ निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन दस्तियाब करा रही है। मंगल को वजारत सेहत की तरफ से बताया गया है कि मरकजी हुकूमत ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को अब तक 72 करोड़ 77 लाख खुराकें फराहम की हैं। वैक्सीन की 4 करोड़ 49 लाख खुराकें अब भी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में दस्तियाब हैं। इसके साथ वैक्सीन की 1 करोड़ 6 लाख मज़ीद खुराकें रियासतों को भेजी जा रही हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहले वतन से अपील की है कि वो बुनियादी कामों में अपनी मादरी ज़बान के साथ हिंदी के इस्तेमाल का अहद करें। मंगल को मिस्टर शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए एक ट्वीट पैगाम में कहा कि हिंदी दिवस के मौके पर मैं तमाम हमवतनों से अपील करता हूँ कि वो अपनी मादरी ज़बान के साथ सरकारी ज़बान हिंदी को बतदरीज इस्तेमाल करने का अहद करें। वाज़ेह है कि आइन साज असम्बली ने हिंदी को 14 सितंबर 1949 को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया और इसके बाद से ये दिन हर साल हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। महंगाई पीछा नहीं छोड़ रही। WPI 11.16% से बढ़कर 11.39% हुई। महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी पर हमला किया है। इस बार होलसेल महंगाई शरह ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल अगस्त के महीने में मुल्क का होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI 11.16% से बढ़कर 11.39% पर जा पहुंचा है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईंधन और बिजली की कीमतों में तेज़ी के सबब होलसेल महंगाई में इजाफा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही महंगाई के इस बार के लिए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में आया उछाल भी जिम्मेदार है। बेटी को स्कूल से घर लाने के दौरान हादसा, मां और कमसिन बेटी हुए हलाक।
स्कूटी पर स्कूल से घर आने वाली मां और कमसिन बेटी लारी की टक्कर से जाँ बहक हो गए। यह अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के तेनाली टाउन में मंगल को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तेनाली की 34 साल शेख हसीना सुल्ताना अपनी बेटी शेख हफ्सा 10 साल को शाम 4 बजे के वक्त स्कूल से स्कूटी पर घर ला रही थी कि इस दौरान तेनाली एग्रीकल्चरल मार्केट यार्ड के करीब एक तेज रफ्तार लारी ने स्कूटी को टक्कर दे दी। स्कूटी लारी के टायरों के नीचे आकर कुचली गई, जिसमें मां बेटी शदीद जख्मी हो गए और उनके जिस्म से काफी खून बह गया, जिसके नतीजे में मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। लारी ड्राइवर हादसे के फौरी बाद लारी छोड़कर फरार हो गया। मुकामी लोगों की जानिब से मामले की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। बच्चा गोद लेने के बाद 2 साल तक मुल्क में रहने की पाबंदी हुई खत्म। हुकूमत ने प्रवासी भारतीय और हिंदुस्तानी नवजात लोगों के लिए हिंदुस्तान में बच्चा गोद लेने के बाद 2 साल तक यहाँ रहने की पाबंदी खत्म कर दी है। खवातीन व अतफाल की फलाह व बहबूद की मरकजी वजारत के ज़राए ने मंगल को यहाँ बताया कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी CARA के इससे मुताल्लिक़ा इल्ज़ामात में तब्दीली कर दी गई है। CARA के इल्ज़ामात के मुताबिक गोद लेने के अमल में हिंदुस्तानी प्रवासी भारतीय और हिंदुस्तानी नवजात बाशिंदों को मसावी समझा जाएगा। बड़ी खबर, दिल्ली स्पेशल सेल ने 6 मुबैना दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार। मशहूर शख्सियात थी निशाने पर। दिल्ली के स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी का ISI और अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक बताया जा रहा है। वहीं इनमें 2 मुबैना दहशतगर्दों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होने का भी दावा किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक इनमें से 2 की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई। इन सभी के पास से भारी मकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। ज़राए के मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने UP ATS के साथ मिलकर प्रयागराज में छापा मारकर इन्हें गिरफ्तार किया। ये सब प्रयागराज के करेली में छुपे हुए थे। महाराष्ट्र में वर्धा नदी में कश्ती पलटने से दर्दनाक हादसा, 11 अफराद हलाक, कई लापता। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में वर्धा नदी में एक कश्ती पलटने से बड़ा हादसा सरजद हुआ। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। कई लोगों के लापता होने की इत्तला भी मौसूल हुई है। बताया जा रहा है कि नदी के किनारे से दूसरी तरफ जाते वक्त कश्ती अचानक उलट गई। हालांकि कश्ती कैसे डूबी इस सिलसिले में फिलहाल कुछ मुसद्दिक़ा तौर पर नहीं कहा जा सकता। हादसा बेनवादा थाना हल्के के वर्दूद ताल्लुक वाक़े झंगांव के पास पेश आया। कोरोना से मरने वाले वकीलों के लवाहिकीन को 50 लाख मुआवजा देने का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। 10,000 जुर्माना आयद किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड इन्फेक्शन से मरने वाले वकीलों के खानदान को 50 लाख रुपये मुआवजा अदा करने की हिदायत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। अदालत उस्मा ने कहा कि जब तमाम लोगों को एक ही मसला दरपेश हो तो वकीलों के साथ खुसूसी सुलूक करने की कोई वजह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पिटीशन दायर करने वाले वकील पर 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार वकील प्रदीप यादव की सरजनिश भी की है। अदालत ने मुशाहिदा किया कि जब सोसाइटी के दीगर अराकीन को भी इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है तो वकील को इस्तिस्ना देने की कोई वजह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कॉपी पेस्ट करके पिटीशन देते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि जज वो कॉपी नहीं पढ़ेंगे। ये कहते हुए जज ने एडवोकेट प्रदीप यादव पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया। अदालत ने यह भी कहा कि दरख्वास्त गुजार को जुर्माने की रकम 1 हफ्ते के अंदर जमा करनी होगी। व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजेस सिर्फ सुना नहीं बल्कि अब पढ़ा भी जा सकेगा। क्या आप भी अक्सर और बेशतर आलमी सतह पर मकबूल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाले लंबे वॉइस मैसेजेस को सुनने के लिए वक्त निकालना मुश्किल तसव्वुर करते हैं? व्हाट्सएप सारिफिन की सहूलत के लिए दिन ब दिन मुख्तलिफ और नए फीचर्स लाता रहता है। ताहम अब वॉइस मैसेजेस ट्रांसक्रिप्शन फीचर मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया गया है। व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस का नया ट्रांसक्रिप्शन फीचर iOS पर आजमाइश के मराहिल में है, लेकिन वक्त के साथ साथ इस फीचर से iOS समेत एंड्रॉयड सारिफिन भी इस्तेफादा उठा सकेंगे। कंगना के रवैये पर बरहम अदालत, जावेद की शिकायत पर समाअत। गीत निगार जावेद अख्तर ने बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ हित्या की इज्जत का मुकदमा दायर किया था। यह मामला मंगल को समाअत के लिए आया। इस दौरान जावेद अख्तर अपनी बीवी शबाना आजमी के हमरा अदालत में मौजूद थे। ताहम कंगना रनावत एक बार फिर समाअत में गायब हो गई। अदालत ने कंगना के इस अमल पर इंतहाई शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। अदालत ने कंगना को वाज़ेह तौर पर खबरदार किया है कि अगर वो अगली समाअत में अदालत नहीं पहुंची तो उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। दिवाली से पहले PF अकाउंट होल्डर होंगे अमीर। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर में पहले की तरह नौकरी करने वाले लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मुआशी पहिया लड़खड़ा गया। अब जैसे ही कोरोना कम होती है, हुकूमत ने इख्तिसादी सरगर्मियों को तवानाई देने के लिए नरमी दी है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप या आपके खानदान के किसी फ़र्द के लिए काम करते हुए PF काटा जाता है तो यह खबर आपके लिए बहुत मुफीद है। वैसे अभी भारत में त्योहारों का सीज़न शुरू होगा, जिसके बारे में सबकी निगाहें जमी हुई है। हुकूमत त्योहारों के दौरान मुलाजिमीन के लिए नई पेशकश करती है। दरियासना PF अकाउंट होल्डर्स को दिवाली से पहले सूद की रकम मिलने की तवक्को है। 8.5% की शरह से सूद मुलाजिमीन की PF अकाउंट में शामिल किया जा सकता है। एक खबर के मुताबिक 2 सरकारी ओहदेदारों ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि जब महंगाई अलाउंस हुकूमत के मुलाजिमीन और पेंशनर्स के खातों में आएगा, इत्तेफाक से भी अकाउंट्स में सूद मुंतकिल करने जा रहा है एक ही वक्त। सिर्फ 20 मिनट में काबे शरीफ की छत की सफाई का अमल मुकम्मल। सदारत आम्मा बराए उमूर हरमैन शरीफैन के इदारे बराए फील्ड सर्विस एंड
एनवायरमेंटल प्रोडक्शन की एक खुसूसी तकनीकी टीम के जरिए काबे की सतह को जरासीम से पाक करने का काम जारी है। ये टीम काबे शरीफ की छत को सिर्फ 20 मिनट में साफ कर देती है। काबे शरीफ की छत की सफाई सुथराई और इसे मुअत्तर करने का अमल सदारत आम्मा बराए उमूर हरमैन की जानिब से बाकायदगी के साथ किया जाता है और इस मकसद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी अरब में बिला इजाज़त उम्रा अदा करने की कोशिश पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी अरब ने बिला इजाज़त उम्रा अदा करने की कोशिश करने वाले अफराद पर $2,666 यानी 10,000 रियाल जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब की कौमी सलामती टीम ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा की हुदूद में बगैर इजाज़त के दाखिल होने की कोशिश करने वालों पर भी 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। सऊदी अरब में कोरोना के दौरान ऑनलाइन शादियों में 28% का इजाफा। सऊदी अरब में कोरोना वबा के दौरान ऑनलाइन शादी ब्याह और अक़द निकाह के दस्तावेज़ात के इंदराज में 28% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान ऑनलाइन शादी के 1,50,171 केसेस का इंदराज किया गया है, जबकि इसके मुकाबले में मार्च 2019 से अप्रैल 2020 के दौरान 1,17,025 ऑनलाइन शादियों का इंदराज किया गया था। चीन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने मचाया कोहराम। पुतियान शहर हुआ सील, हाईवे भी हुए बंद। कोरोना वायरस पर चीन ने बहुत तेजी के साथ काबू पाया था, लेकिन अब एक बार फिर चीन के कई शहरों में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने अपना कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। हालात कुछ ऐसा पैदा हो गए हैं कि चीन के जुर्म मशरक़ी इलाके फुजियान के शहर पुतियान में सिनेमाघर, जिम और हाईवे तक बंद कर दिए गए हैं। यहाँ के बाशिंदों को शहर ना छोड़ने की हिदायत भी दे दी गई है। मुकामी सतह पर कोरोना इन्फेक्शन के फिर सामने आने के बाद चीन के शहर पुतियान में कई सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पीर के रोज़ मुकामी मीडिया ने रिपोर्ट में क्या था कि फिजियान के शहर पुतियान में कोरोना की हालत संगीन और पेचीदा है और मुमकिन है कि यहाँ के लोगों के दरमियान कोरोना इन्फेक्शन के मजीद नए मामले सामने आए। पुतियान शहर की आबादी 3.2 मिलियन है। यहाँ कोरोना इन्फेक्शन के खतरे के दरमियान चीन के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने माहिरीन की एक टीम भेजी है। यहाँ कुछ स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई भी रोक दी गई है। अमेरिका मस्जिद धमाके में मुलव्विस मलेशियाई ग्रुप के सरबराह एमिली को 53 साल की कैद की सजा। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस के बाहर एक मस्जिद में साल 2017 में धमाके में मुलव्विस होने पर मलेशिया ग्रुप के सरबराह को 53 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। धमाके की वजह से सोमाली तारिकीन वतन की बरादरी खौफ व हिरास में मुब्तला हो गई थी। दहशतगर्दी का खतरा अफगानिस्तान से नहीं, यमन और इराक से ज्यादा, अमेरिका ने कहा। वाशिंगटन में अमेरिका के डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ओरवेल हिंस ने कहा कि अफगानिस्तान अब बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के लिए बड़ा खतरा नहीं रहा। अमेरिकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ओरवेल हिंस ने सालाना इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी समिट में शिरकत की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी अब अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मुमकिना तश्कील नौ पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के लिए बड़ा खतरा नहीं रहा। आलमी सतह पर ज्यादा खतरा अब सोमालिया, यमन, इराक, शाम और ख़ास तौर पर दाइश से है। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ओरवेल हिंस ने तस्लीम किया कि अमेरिकी इनखला के बाद अफगानिस्तान से मिलने वाली इंटेलिजेंस मालूमात अब कम हो गई है, लेकिन अमेरिका को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का फिलहाल खतरा नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।